हेलो एवरीवन। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस की। ठीक है, तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम देखते हैं कि क्या कोई रिजर्व्स हैं या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। जैसे आपका जनरल रिजर्व होता है, राइट। अब जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल नेचर का एक रिजर्व है। अगर किसी काम का नहीं है और आपका पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो रहा है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही क्या होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्या होता है? प्रॉफिट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही अगर आपके पास है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अगर आपके पास है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, राइट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है? अगर किसी वर्कर को काम करते टाइम चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो उसे कॉम्पनसेशन पे करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है। अब अगर कोई चोट, कोई इंजरी नहीं हुई, ऐसा कोई केस नहीं हुआ, तो ये रिजर्व तो आपके पास फालतू पड़ा हुआ है, राइट। तो ये कौन सा अमाउंट लेना होता है हमेशा? एक्सेस ओवर लाइबिलिटी, राइट। एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अगर नहीं आई या लाइबिलिटी आ भी गई तो उससे फालतू जो रिजर्व एक्सेस पैसा बचा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। और ऐसे ही आपका होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। ठीक है, ऐसे ही आपका होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू मार्केट में फ्लक्चुएट करती रहती है, मार्केट वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, जितना वो फ्लक्चुएट हो रहा है, अगर वहाँ पर ये रिजर्व यूज़ नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज़ नहीं हुआ, एक्सेस पड़ा हुआ है ठीक है ना, तो उसका भी यूज़ हो जाएगा। ये सारे क्या कर देंगे हम? डिस्ट्रीब्यूट करके कर देंगे ख़त्म। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो या तो आप इंडिविजुअली सेपरेट सेपरेट करेंगे या एक साथ कर लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर लेंगे आप, राइट, जो भी आपका बैलेंस था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो उसे भी डेबिट करके ख़त्म कर देंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन डेबिट कर देंगे, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन डेबिट कर देंगे। किसको मिल जाएगा ये? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड लिख लें या ऑल पार्टनर्स लिख लें, जो भी हैं आपके। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। कौन से रेशियो में मिलेगा ये? हमेशा याद रखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में मिल जाएंगे ये सारे अमाउंट्स, ठीक है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होकर खत्म। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, डिस्ट्रीब्यूट होकर खत्म। वर्कमैन कॉम्पनसेशन और ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, ये डिटेल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी ये कॉन्सेप्ट था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी था, सेम वही चीज़ है ना। तो इसलिए डिटेल में यहाँ पे मैं नहीं बता रहा। इसके बहुत सारे केसेस हैं, वो आप एडमिशन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि एक्सेस ऑफ रिजर्व्स ओवर लाइबिलिटी। ऐसे ही जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस कौन कौन से होते हैं? आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है, ठीक है। आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस अगर दिया हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर दिया हो डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? एक लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या होता है? लॉस। तो ये लॉसेस क्या कर देते हैं हम? राइट ऑफ कर देते हैं। लॉसेस को क्या कर देते हैं? राइट ऑफ। कैसे करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, सारे पार्टनर से चार्ज कर लेंगे ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर्स को क्या कर देंगे? डेबिट। ऑल पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स क्या कर देंगे? उनकी कैपिटल कम कर देंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ऐसे राइट ऑफ करके इस जर्नल एंट्री से खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट को करने के लिए ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। कौन से रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। ऑल पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। रिटायरमेंट से पहले जितने भी पार्टनर्स थे वो सारे। ये दोनों की यूनिक केसेस आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिवाइज कर लेना। चलिए अब इसका देखते हैं क्वेश्चन। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, आपको वैसे भी इस कॉन्सेप्ट में ओल्ड रेशियो की ही जरूरत है। जेड रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म, जेड रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2021 को। जेड के रिटायरमेंट वाले दिन
कौन कौन से बैलेंस एग्जिस्ट करते हैं बुक में? जनरल रिजर्व है 1,80,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है? लॉस है ये तो एक। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 24,000 का है, विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड। कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी क्लेम नहीं है, तो ये सारा का सारा अमाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होकर खत्म हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये एक यूनिक सी बात आ गई है ना। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, देखिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। ये पार्टनर्स का पैसा नहीं है पहली बात, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे। ये कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या कोई रिजर्व नहीं है, एम्प्लॉयज़ के लिए है ये, ना कि पार्टनर्स के लिए, ठीक है। पीएफ का अमाउंट, तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये बात याद रखेंगे, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। बाकी सबकी इंडिविजुअली जर्नल एंट्री में करके दिखा देता हूँ आपको। जनरल रिजर्व 1,80,000 है, इसको करना है आपको डिस्ट्रीब्यूट। तो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या होता है? रिजर्व सारे क्रेडिट नेचर के होते हैं, तो जनरल रिजर्व बुक्स में क्रेडिट हुआ पड़ा होगा, उसको अगर क्लोज करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व 1,80,000 हमने कर दिया डेबिट, और किसको मिल जाता है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो पार्टनर्स कौन कौन से हैं? XYZ, और रेशियो है 3:1। तो किसको मिल जाएगा? 2X 2Y 2Z, ठीक है। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब है क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है आपका? यहाँ पर लिखा हुआ है 3:1। चलिए, तो 1,80,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप? 3:1 में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90,000, 60,000 एंड 30,000। ये होगी जनरल रिजर्व की एंट्री। ऐसे ही अगला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है, मैंने यहाँ पे बताया था। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या होता है? लॉस। इस केस में क्या होता है? सारे पार्टनर से चार्ज किया जाता है, तो सारे पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे। तो XYZ इस बार पार्टनर्स को क्या करेंगे? लॉस के लिए कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, राइट। तो कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट XYZ के, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि बुक्स में डेबिट बैलेंस है, तभी तो वो एक नुकसान है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो कि डेबिट हुआ पड़ा है, उसे क्लोज करने के लिए कर देंगे क्रेडिट 30,000। और कौन से रेशियो में करते हैं? हमेशा ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो 30,000 को अगर 3:1 ओल्ड रेशियो में करेंगे तो आ जाएगा आपका 15,000। यहाँ पर आ जाएगा आपका 10,000 और 5,000। तो ये हमने क्या कर दिया? लॉस को कर दिया राइट ऑफ, जनरल रिजर्व को कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। अगला देखते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 24,000। ये भी क्या कर देंगे हम? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 24,000 किसको मिल जाएगा? ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो XYZ है, ठीक है। और आपका रेशियो कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे लिख लेंगे आप कैपिटल अकाउंट। रेशियो कौन सा आ जाएगा? 24,000 को करना है 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,000, 6 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स को मिल गया, रिजर्व खत्म हो गया, ठीक है। तो जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पार्टनर से चार्ज कर लिया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 24,000 जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये पार्टनर्स का अमाउंट नहीं होता, ये कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, ये पीएफ का अमाउंट है, एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक। ये हो गई जर्नल एंट्री रिटायरमेंट से रिलेटेड, जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या कोई लॉस या कोई रिजर्व दिया होगा, ठीक है। और बाकी ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको डिटेल में एडमिशन वाले चैप्टर से रिवाइज कर लेंगे, इसके जो डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है फिर तो सीधे सीधे सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।